नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में कांग्रेस कह रही है कि वह पार करेगी बहुमत का आंकड़ा और बनाएगी अपनी प्रदेश में सरकार। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस एससी विभाग के अध्यक्ष व राजपुर से पूर्व विधायक श्री राजकुमार। श्री राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप देख रहे हैं कि ये एक भाजपा की ऐसी सरकार गई जिसमें 57 का मैंडेट जनता ने इनको दिया और फिर भी 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भाजपा की ऐसी क्या विफलताओं के ऊपर प्रहार करते हुए जनता के सामने जाएगी मिशन 2022 में? देखिए, भाजपा ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो नवयुवकों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हम सत्ता में आए तो हम महंगाई को कम करेंगे। सत्ता में आए तो किसानों को ऋण माफ़ करेंगे और जितनी भी विकास कार्य उत्तराखंड में योजनाएं चल रही हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे, प्लान को दूर करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी सही नहीं उतर पाई है। आज आप महंगाई को लेकर देख लीजिए, बेरोजगारी को लेकर देख लीजिए या प्लान को लेकर देख लीजिए, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं उतर पाई है। यही मुद्दे जो हैं कांग्रेस लेके चलेगी। आने वाले समय में घर घर जाएंगे, महंगाई की बातें में बताएंगे कि कांग्रेस के टाइम 365 रुपये का सिलेंडर मिला करता था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको 100,000 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार कांग्रेस शासन के टाइम पेट्रोल डीजल के रेट बहुत कम थे, 70 रुपये थे, 60 रुपये थे और आज उन्होंने बढ़ाकर 100 पार कर दिया गया। इसके पास सरसों का तेल हो गया, राशन की दुकान पे चीनी मिला करती थी, राशन की दुकान पर मिट्टी का तेल मिला करता था, उन्होंने उसको दूर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ बेरोजगारी का जो आलम है, इन्होंने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो कई लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक भी लोगों को रोजगार नहीं दिया। कोविड कार्यकाल में जो बच्चे बाहर से नौकरी छोड़ के आए, उनके प्लान की इन्होंने कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली, ना ही इन्होंने कोई ऐसा प्लान बनाया जिससे कि वो बच्चे रोजगार कर सकें। आज सारी फैक्ट्रियां बंद के कगार पर हैं। जहां पर 1000 आदमी काम करता था वहां पे 200 आदमी काम कर रहा है। लेकिन इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई जिससे कोविड कार्यकाल में लोगों को बेनिफिट मिल सके, लोगों को फ़ायदा मिल सके। लोगों के घर परिवार उजड़ गए, लोग ऑक्सीजन वेंटिलेटर से, आईसीयू रूम से परेशान रहे और उनकी मौतें हुई हैं। लेकिन ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, सोती रही, इन्होंने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। और आप प्रदेश में एससी विभाग के अध्यक्ष हैं और आप जानते हैं कि पंजाब में भी एआईसीसी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेके एससी विभाग से, एससी समाज से पहला दलित मुख्यमंत्री पंजाब को दिया। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार कांग्रेस जिस प्रकार से इस वक्त दलितों के साथ एक बहुत ही उनको प्रथम पायदान पे लाने का काम कर रही है, तो कांग्रेस इस बार हो सकता है अपने कैबिनेट में उत्तराखंड में 2 भी दलित मंत्री दे और आपका भी नंबर आ जाए, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही कार्यकर्ता हैं और लगातार कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा दलित के साथ रही है, शुरू से दलितों के सेवा भाव करती रही है और दलितों को आगे उठाने का काम करती रही है। चाहे मलिन बस्ती को मुद्दा रहा हो या अन्य मुद्दे रहा हो, गरीब लोगों को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने नदी को, नालों को किनारे बसाने का काम किया है, वहाँ पर विकास कार्य करने का काम किया है, उनको डेवलप करने का काम किया है, उन्हें फ्री मकान देने का काम किया है, उन्हें फ्री घर देने का काम किया है। तो कांग्रेस तो शुरू से ही अनुसूचित जाति जनजाति का काम करती रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं थी, जो दलित समाज को जिनका बेनिफिट मिलता था, सारी की सारी बंद कर दी हैं। हम लोग एक परिवार में 2 पेंसिल दिया करते थे, उन्होंने 1 कर दिया है। हम लोग बिटिया की शादी के लिए 1 लाख रुपए का ऋण दिया करते, सब्सिडी दिया करते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया गया। हम बच्ची पैदा होने पे 15,000 की एफडी देते थे, उन्होंने वो बंद कर दिया गया। हम रोजगार के लिए भाइयों को दुकान के लिए ऋण दिया करते थे, उनके टैक्सी चलाने के लिए ऋण दिया करते थे, अन्य काम करने के लिए हम ऋण दिया करते थे। लेकिन उन्होंने सारा का सारा बंद कर दिया गया है। आज सभी लोग एक 2022 का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह 2022 आए और ये महंगाई, बेरोजगारी, प्लान को रोकने का काम, विकास कार्य ठप करने का, सारे मुद्दे सरकार के बीच में रखे जाएंगे, लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा और कांग्रेस शासन सत्ता में आएगी 2022 में। और आपके समर्थक नारा लगा रहे हैं राजपुर रोड विधानसभा में कि जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। तो आपको टिकट बिल्कुल कंफर्म चल रहा है और ये स्थिति आ रही है, तो आप राजपुर के लोगों के लिए क्या ऐसी योजनाएं लेके आएंगे? आप लोगों को क्या वादे लेके मैदान में उतरेंगे
कि राजपुर का भविष्य संवारने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, राजपुर में मैंने बहुत सारे विकास कार्य नए नए किए हैं और नई नई योजना बनाई हैं। सबसे प्रथम तो मैंने 100 करोड़ रुपए की योजना बनाकर सीवर लाइन डालने का काम किया है, जो आर्यनगर डीएल रोड करणपुर होते हुए राजेश रावत कॉलोनी, नई बस्ती, चंदर रोड, महात्मा गांधी बस्ती, पूरन वाल्मीकि बस्ती, संजय कॉलोनी, तेग बहादुर रोड, बलबीर रोड, दीपनगर, अधोईवाला आदि क्षेत्रों में डाली गई थी ये, और उनको मैंने डलवाने का भी काम किया है जहाँ पर कभी सीवर लाइन आ नहीं सकती थी। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में उसमें कनेक्शन तक नहीं कर पाई है, वो योजना वैसी की वैसी ठप करी है। हम सत्ता में आए तो हम सबसे पहले उसको चलाने का काम करेंगे। उसके अलावा मलिन बस्तियों में हम लोगों ने मालिकाना हक देने का काम किया था 2 अक्टूबर 2016 को, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया गया है और अतिक्रमण के नाम से उसे तोड़ने का प्रयास किया गया है। और 3 साल का अध्यादेश लाकर उन्होंने उसको एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया गया है कि लोगों में भय है, लोगों में एक तलवार सी लटकी हुई है कि कब ये 3 साल पूरे होंगे और हमारे भवन, हमारे मकान टूटे जाएंगे, जब वहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए के काम हो चुके हैं, चाहे वो नगर निगम से रहे हों, नगर पालिका से रहे हों, विधायक निधि से रहे हों, पार्षद से रहे हों, सांसद निधि से रहे हों, इरिगेशन से रहे हों या एमडीडी से रहे हों, उसके बाद भी उसको अतिक्रमण में लाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश भर में 582 मलिन बस्तियाँ हैं, जो कांग्रेस के शासनकाल में हमने 2 अक्टूबर 2016 को करीबन 100 से ऊपर अधिक लोगों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ किया था। अक्टूबर नवंबर में जैसे जैसे फाइलें आती जा रही थी, हम लोग उनको मालिकाना हक देते जा रहे थे, लेकिन सत्ता में ना आने के कारण, कांग्रेस के हार के कारण ये योजना भी इन लोगों ने बंद कर दी है। हमने इंदिरा गांधी रीडेवलपमेंट के नाम से गांधी पार्क के बगल में सभी को दुकानें देने का काम किया था, कई हज़ार गाड़ियों का पार्किंग का काम किया था और वहाँ पे एक बहुत सुंदर मॉल बनाने का काम किया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको रोक दिया गया है। हमने शहर के बीचों बीच में जो गंदा नाला चलता है, प्रभात टागी से लेकर भूसा स्टोर, सहारनपुर चौक तक नाले का निर्माण किया था, तिलक रोड से कानवी रोड तक हमने उसको बना दिया है, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने उसको बंद कर दिया है, उन नाले को पूरा निर्माण नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ हमने नदी रिस्पना और बिंदाल में गहराई कर सफाई का काम भी शुरू किया था। सफाई के साथ साथ हमने इन बस्तियों के लिए, उद्धार के लिए, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे हैंड पंप हो, चाहे ट्यूबवेल हो, या बड़े प्राइमरी स्कूल हों, या अन्य जो भी सरकारी योजना का लाभ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जो इनको मिलता है, वो हमने इनको देने का प्रयास किया था, इन्होंने वो बंद कर दिया गया है। हमने इंदिरा अम्मा कैंटीन के जरिए हजारों महिलाओं को पूरे प्रदेश भर में एक रोजगार दिया था, जिसमें समूह के रूप में हमारी बहनें, हमारे समूह काम कर रहे थे, जो इन्होंने बंद करने का प्रयास किया है। जो गरीब, निर्धन और सामान्य वर्ग के लोगों को 20 रुपए की थाली मिला करती थी, इन्होंने उसको भी बंद करने का काम किया है। तो हम इन सभी मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर, मिट्टी का तेल, चीनी और विकास कार्य को लेकर हम सत्ता में आएंगे और घर घर जाकर ये प्रचार प्रसार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा सत्ता में आई तो गैस सिलेंडर को 2000 करेगी, चीनी के रेट ज़्यादा करेगी, सरसों के रेट डबल करेगी, मिट्टी का तेल गोल जो इन्होंने कर दिया है हमारे शासनकाल में, उसको हम लोग मिलना देंगे, चीनी को हम देंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। ये मुद्दे हम लेकर सत्ता में जाएंगे और 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। ये जो राजपुर विधानसभा है, ये आप जानते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर मलिन बस्तियां बहुत ज़्यादा हैं और हर तरीके का पिछड़ा समाज भी इसके अंदर रहता है, जहां एक तरफ सरकारी तंत्र के भी बड़े बड़े मुख्यालय यहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, रोजगार के लिए और जो निचला वर्ग है उसके उत्थान के लिए कांग्रेस के पास क्या प्रबल योजनाएं हैं जो 2022 का मुखौटा होंगे? देखिए, यहाँ पे हर जाति, हर सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। जिस प्रकार मैंने मलिन बस्ती का मुद्दा बताया, सीवर का मुद्दा बताया, महंगाई का मुद्दा बताया, और ड्रेनेज जो प्लान हमारा है पूरे शहर भर में, जहाँ पे जगह जगह पानी भर जाया करता था, जिस प्रकार स्मार्ट सिटी के नाम से इन्होंने 1200 करोड़ रुपए बर्बाद करने का काम किया है, वो पब्लिक के पैसे थे, इसमें भी हम जांच कराएंगे। इसमें आपने देखा होगा कि राजधानी में ऑटोमेटिक भारत सरकार से पैसा आता है। राजधानी में हमेशा सड़कें बननी होती है, नालियाँ बननी होती है, लाइटें लगनी होती है, सफाई व्यवस्था होनी होती है, या ओवरहेड टैंक बनने होते हैं, या अन्य जो भी सुविधाएं होती है राजधानी के नाम से यहाँ पर पैसा आता है। लेकिन इस सरकार ने स्मार्ट सिटी का पैसा यहाँ पर बर्बाद करने का काम किया है। हमने इनको ये कहा था, स्मार्ट सिटी अगर आप लोगों ने बनानी है तो किसी अन्य जगह बनाइए, चाहे जैसे हमारी प्रेम नगर में जगह पड़ी है, हमारी बाईपास ISBD पे जगह पड़ी है, हमारी साइंसधारा में जगह पड़ी है, तो नया दून बसाइए,
वहाँ पर लोग घूमने जाएं, वहाँ पर एक पार्क हो, वहाँ पर बड़े पिक्चर हॉल हो, मॉल हो, बड़ी दुकानें हो, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह हो, वहाँ पे म्यूजिक का फाउंटेन हो और बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हो, बच्चों को चिल्ड्रन पार्क हो। तो इन चीज़ों को अलग बनाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन इन्होंने शहर के बीचों बीच 10 वार्डों में इन पैसों को बर्बाद करने का काम किया है। जहाँ पर सीवर लाइन ऑलरेडी पहले पड़ी हुई थी, इन्होंने दोबारा डालने का काम किया है। यहाँ पर पानी की लाइन पड़ी हुई थी, उन्होंने दोबारा डालने का काम किया है। यहाँ पर विद्युत लाइन भूमिगत हो रखी थी, यहाँ पर दोबारा डालने का काम किया है। यहाँ पर नाली बनी हुई थी, यहाँ अन्य सड़कें या अन्य ओवरहेड टैंक, पानी की सारी समस्या बिल्कुल अवेलेबल थी। यहाँ पर दोबारा करने का इन्होंने काम किया है। वो पैसों की इन्होंने बर्बादी की है। और आज कच्ची टाइलें पर्यटन बाजार में, धामा वाले में, अन्य गली मोहल्लों में लगाकर इन्होंने जो दुर्दशा करी है, सीवर और मानी की लैंड को एक साथ मिलने का वो कर गया, लोगों को गंदा पानी पीने से मजबूर किया है। ये सब जांचें होंगी और सब जांचें फैक्ट सामने आएगा। जो दोषी होगा इनको ज़रूर सज़ा मिलेगी, ज़रूर सज़ा दिलाने का काम करेंगे और कांग्रेस को में सत्ता में लाने का काम करेंगे। और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भी नुकसान हुआ है उसकी कांग्रेस भरपाई करेगी। बिल्कुल, स्मार्ट सिटी के नाम से स्मार्ट सिटी का काम सुधारने का काम करेंगे। किसी अन्य जगह स्मार्ट सिटी को बनाया जाएगा और वहाँ रोज़गार दिलाया जाएगा, लोगों को दुकानें दिलाई जाएंगी। और जो इंदिरा गांधी डेवलपमेंट प्लान को इन्होंने रोक रखा है, जिसमें कई हज़ार पार्किंग की जगह है, कई हज़ार लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं और 500 से अधिक लोगों ने MOU 5 साल से साइन करके MDD में जो छोड़े हुए हैं, उन सभी रोज़गारों को चलाने का हम काम करेंगे और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि 2022 का रण बिल्कुल निकट है और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग घोषणा भी कर चुका है तिथियों की और 10 मार्च को परिणाम आ जाएंगे और 14 फरवरी को मतदान होगा। तो आपका इस संबंध में उत्तराखंड की जनता को और प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? देखिए, मैं राज्य आचार संहिता लग गई है, मैं उत्तराखंड की जनता को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, नए साल की बधाई देता हूँ। जिस प्रकार हमने सोचा था कि उत्तराखंड में बहुत तेज़ी से विकास कार्य होगा, प्लान को रोका जाएगा, यहाँ के नवयुवकों को यहीं पे रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर जो टूरिज़्म की समस्या है, नए नए जो टूरिज़्म स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, नए धाम हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। और इसके साथ साथ रोज़गार को जो प्लान को बढ़ावा देने के लिए हम नई नई योजना लाएंगे। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल चौपट कर दिया गया है। कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो प्लान को पूरा करने का काम करेंगे। और आचार संहिता जैसे लग चुकी है, मैं सभी से अपील करूंगा कि जिस कदर महंगाई का अनुपात बढ़ा है, जिस कदर महंगाई बढ़ी है, जिस कदर बेरोजगारी बढ़ी है, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, फैक्ट्रियां प्राइवेट लोगों पे चली गई हैं, और जिस कदर इन्होंने सरकारी योजना को बंद कराया, अपने लोगों को लाभ दिलाना चाहा है और लोकायुक्त को नहीं लाए हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम आएंगे और आने वाले समय में हम लोग महंगाई कम करेंगे, हम लोग बेरोजगारी को दूर करेंगे और हम लोग प्लान को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग को यही संदेश मैं देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस के हाथ के निशान को बटन दबाकर उसको विजयी बनाएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं और रोजगार और ये जितने मुद्दे हैं इनको आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया श्री राजकुमार जी कि आपने अपना वक्त रखा और अपनी बात बेबाकी से रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपका चैनल का। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इन जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम किया है, आगे फैलाने का काम किया है और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम।